Good evening, friends. Today we are going to talk about how to import nutrition bodybuilding supplements and how to clear the goods from customs which are related to bodybuilding supplements. तो आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि फूड सप्लीमेंट्स या जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हैं जो बॉडी बिल्डिंग में यूज़ होते हैं उनका इंपोर्ट किस प्रकार होता है और उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए और उसके क्लियरेंस का क्या प्रोसेस है जब वो इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया में एंटर करते हैं। तो उसके लिए क्या क्या कागज़ चाहिए होंगे और क्या क्या हमें फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी, गवर्नमेंट की भी और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ जो हैं उनकी भी। तो सबसे पहले इसमें मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगा कि इसकी आखिर नीड क्यों होती है बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स की। बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स की नीड इसलिए होती है कि जब भी हम कोई डाइट लेते हैं अपने खाने के थ्रू या किसी और जो हम दिन भर जो खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उसमें जो कमी रह जाती है उसको पूरा करने के लिए तो हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं, हम जिम जाते हैं, हम कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ पे हमें अपने आप को एक्सपोज करना है, अपनी बॉडी दिखानी है हमें, तो वहाँ पे जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनको इसकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन मार्केट में आजकल इसका एक प्रचलन चल गया बहुत अच्छा कि जिसे देखो वही सप्लीमेंट खा रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि हाँ भाई इंडिया जो है वो सप्लीमेंट की तरफ उसका रुझान कुछ ज़्यादा बढ़ गया। पहले यहाँ पे कुपोषण से मर जाते थे लोग, अब कुपोषण की जगह अब हर एक बच्चे को पता है कि सप्लीमेंट कहाँ से ख़रीदना है, क्या मंगाना है, हर कोई खा रहा है। चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो ऑफिस जाने वाला आदमी हो, कोई बिजनेसमैन हो, जो जिम जाता है वो सप्लीमेंट खा रहा है। आप नहीं भी खा रहे तो आपका कोच आपको पकड़ा देगा जी ये सप्लीमेंट खाओ आप। तो आज हम आपसे इसी विषय में चर्चा करेंगे कि इंपोर्ट कैसे किया जाता है सप्लीमेंट्स का। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें जो ध्यान में रखने वाली चीज़ है वो ये है कि आप इसमें सप्लायर अच्छा ढूंढेंगे, जो फॉरेन सप्लायर होगा। यदि आपको इंपोर्ट करना है बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स जैसे वे प्रोटीन हो गया या क्रिएटिन हो गया या कोई और अमीनो एसिड्स वगैरह हो गए, तो उसमें आपको सबसे पहले सप्लायर अच्छा ढूंढना है कि सप्लायर उसका अच्छा हो, उसकी इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी रेपुटेशन हो उसकी। तो अब सबसे इसमें इम्पोर्टेंट जो ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि हमें ये देखना है कि हम कौन सी कंट्री से इंपोर्ट करें बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स जो कि हार्मफुल ना हो हमारे लिए। तो इसमें पहला नंबर आता है दोस्तों यूएसए का। जो यूएसए जो सप्लीमेंट्स बनाता है वो पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं बनाता। जो यूएसए सप्लीमेंट्स बना करके देता है वो पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं बनाता उन सप्लीमेंट्स को। क्यों? क्योंकि उस कंट्री की खासियत यही है कि वहाँ पे फूड अडल्ट्रेशन नहीं होती। फूड अडल्ट्रेशन मीन्स कि वहाँ खाने पीने की चीज़ों में मिलावट नहीं होती, वो लैब टेस्टेड होती हैं। और अगर वहाँ कोई ऐसा काम करता पकड़ा जाता है तो उसमें सज़ा बहुत है। वहाँ उनके जो लॉ हैं, कानून हैं, वो काफ़ी सख्त हैं बजाय कि इंडिया के या एशियन कंट्रीज़ के। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कभी भी आप सप्लीमेंट इंपोर्ट करते हैं तो आप यूएसए से ही सप्लीमेंट मंगवाएं आप अपने, यदि आप इंपोर्टर हैं, ठीक है। क्योंकि एक यूएसए ही ऐसी कंट्री है जो नंबर 1 पे है। बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स हों या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हों, उनके लिए यूएसए नंबर 1 पे है पूरे वर्ल्ड में। अब उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अब आप एग्जांपल दे रहा हूँ कि वे प्रोटीन आपको मंगाना है, आप इंपोर्टर हैं, आपको वे प्रोटीन इंपोर्ट करना है, तो आप यूएस मैन्युफैक्चर का जो वे प्रोटीन हो आप उसी को प्रेफर करिए रैदर देन कि आप यूएई से मंगवाएं या कहीं और से मंगवाएं। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि आप कभी भी देखेंगे तो जो बेस्ट मिल्क क्वालिटी है उसमें भी नंबर 1 पे यूएस से ही आता है कि दुनिया में जो सबसे बेहतर दूध जहाँ पे है वो यूएस से ही है कंट्री। कनाडा भी है, वो भी यूएसए का ही पार्ट है, वो नॉर्थ अमेरिका में आ जाता है। अब आप अगर इधर एशियन कंट्रीज़ की तरफ चले जाएंगे, यहाँ तो फूड एडल्ट्रेशन बहुत है। आपको पता नहीं डब्बे के अंदर आपको किसी ने
चने पीस के दे दिए या क्या करके दे दिया, आपको पता ही नहीं चलेगा ये कौन सा प्रोटीन है क्या नहीं है। यहाँ आप या चाइना से मंगा लेंगे या यूएई से मंगवा लेंगे। यूएई में अब पता नहीं वो क्या, अब जो वे प्रोटीन है वो बेसिकली बनता है मिल्क से। जो मिल्क की जो सॉलिड फॉर्म होती है उसको सेपरेट किया जाता है वाटर कंटेंट से। वाटर कंटेंट एक तरफ निकाल दिया जाता है और सॉलिड कंटेंट जो है उसका वो एक तरफ निकाल दिया जाता है। जो चीज़ टाइप मटेरियल होता है, जो जिसको चीज़ बोलते हैं, जो गाढ़ा मटेरियल होता है, उसको एक साइड निकाल दिया जाता है और पानी को अलग साइड निकाल दिया जाता है। फैट उसमें से अलग कर दिया जाता है। फिर उसके प्रोटीन पार्टिकल्स बना दिए जाते हैं, उसको डिहाइड्रेट किया जाता है। डिहाइड्रेट करने के बाद फिर वो वे प्रोटीन बनता है। वे प्रोटीन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है दोस्तों कि यदि आप 1 लीटर दूध पीते हैं तो उसमें आपको 30% उसमें प्रोटीन मिल जाएगा आपको, ठीक है। और वही आप 1 स्कूप खा लेंगे प्रोटीन का, सप्लीमेंट का, वे प्रोटीन का, तो उसमें आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा एक ही स्कूप में, अगर अच्छी कंपनी का है तो कहाँ 1 लीटर दूध पीना और कहाँ 1 चम्मच आपको मिल गया। अब आपको अगर 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो आप 5 स्कूप दिन में खा लेंगे तो आपको 150 ग्राम की पूर्ति हो गई आपकी प्रोटीन की। यू परफॉर्म बेटर इन जिम और एनी एथलेटिक एक्टिविटी रैदर दैन ए नॉर्मल गाय और रैदर दैन ए नॉर्मल मैन और वुमेन। तो आप उनसे ज़्यादा अच्छा बढ़िया परफॉर्म करेंगे। क्यों? आपके मसल को स्ट्रेंथ मिल जाएगी, मसल की रिकवरी हो जाएगी आपकी अच्छी। तो इसलिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। अब कोई 5 किलो दूध पीने बैठ जाएगा तो उसका हाजमा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मार्केट में इसका प्रचलन बहुत चल रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है डुप्लीकेसी की, डुप्लीकेसी इसमें ना हो। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि जब भी आप मंगाएं तो यूएसए से मंगवाएं। अब टॉप 5 जो सप्लीमेंट्स बनाती हैं कंपनियां, उनमें वो हैं ऑप्टिमम न्यूट्रिशन है, दैट इज़ कॉल्ड ऑन, ठीक है। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो साउथ कैरोलिना में है, यूएसए में। ये भी यूएसए से बिलोंग करता है। इनका ग्लैनबिया के साथ जॉइंट वेंचर भी है। ग्लैनबिया यहाँ का वर्ल्ड वाइड वो है डिस्ट्रीब्यूटर। फिर दूसरा आपका आ गया लैब्रेडा, ये भी यूएसए से बिलोंग करता है। तीसरा आपका आ गया मसल टेक। मसल टेक जो है वो चाइनीज़ कंपनी थी पहले, लेकिन उसको टेक ओवर किया किसी कैनेडियन कंपनी ने, तो अब उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी यूएसए में होती है। तो मसल टेक भी ठीक है इस हिसाब से। अल्टीमेट न्यूट्रिशन है, ठीक है। सेंथा-6 है, इनका भी ग्लैनबिया के साथ जॉइंट वेंचर है, ये भी यूएस कंपनी है। तो आप रिप्यूटेड कंपनी से मंगवाएं जब भी मंगवाएं, आपको इंपोर्ट करने हैं तो सप्लीमेंट्स। अब यूएस से कोई प्रेफर करें आप, ये ना हो हाँ यूके भी बना रहा है प्रोटीन, बट मैं यूके पे यकीन नहीं करता, क्योंकि यूके ने तो पहले इंडिया को 200 साल गुलाम बनाया था। तो मैं यकीन नहीं करता कि वो अच्छी चीज़ यहाँ पे भेजेगा कभी इंडिया के लिए। दुखी है इंडिया से वैसे ही। यूएसए का मान सकता हूँ कि हाँ वहाँ पे फूड एडल्ट्रेशन नहीं होती, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट नहीं होती, तो आपको जेन्युइन प्रोडक्ट यहाँ मिल जाएगा। अब इसमें मैं आपसे बात करूँगा, आप कंट्री वही चूज़ करें कि जहाँ पे जो काऊ हैं वो ज़्यादा हैं, जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा है काऊ की। आप वही कंट्री प्रेफर करें, वहीं से आप मंगवाएं। क्योंकि अगर आप इनको प्रेफर करेंगे यूएई वगैरह को, तो इनका पता नहीं है आपको कौन सा सप्लीमेंट वहाँ से भेज दें। हो सकता है ऊँट का दूध हो, ऊँट के दूध का बना हो। क्योंकि मोस्टली जो आप देखेंगे डब्बे के ऊपर जो चीज़ें लिखी होती हैं कि काऊ ग्रास फेड, है ना, सप्लीमेंट। ये जो ग्रास फेड है, जो हाई प्रोटीन वाली जो घास होती है हरे रंग की, उसको खाया गाय ने, उसके बाद दूध दिया उसको फिर हमने सप्लीमेंटेशन में कन्वर्ट करा, ड्राई करा, उसको वाटर सोल्यूशन उसका अलग करा, उसके जो थिकनेस है उसको अलग करा, फिर उसको डिहाइड्रेशन करा, तब जाके वो सप्लीमेंट बनता है। तो ये यूएई वगैरह में तो कोई गाय वाय है नहीं। एशियन कंट्रीज़ में आप चले जाएँ, चाइना वाइना, या ये जो सिंगापुर वगैरह है, यहाँ पे भी इतनी गाय वाय नहीं है, मिल्क प्रोडक्ट तो है नहीं। तो ये कर सकते हैं कि हाँ भाई जो रॉ मटेरियल है वे प्रोटीन बनाने के लिए, उसको वहाँ से मंगा करके फिर आपको बना करके दें। अब पता नहीं उसके वो
स्टैंडर्ड्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं उसको ये फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, क्या पता है क्या नहीं। तो आप प्रेफर करें कि यूएसए से ही आप सप्लायर को चुनें और उसी से मंगवाएं। ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ पे अगर वो आपको आप डायरेक्ट उसको अप्रोच करते हैं उसको कंपनी को, तो वो बोल देगी कि नहीं ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे वो है उस कंट्री में, आप उससे ले लो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो देगा नहीं, आप उसको बोलेंगे कि हाँ मुझे इतनी क्वांटिटी चाहिए तो वो आपको भी देगा। उसमें थोड़ा समय लग जाता है लेकिन वो आपको भी देगा। हाँ आपको जल्दी है तो फिर जो आपका जो उसका जो ऑथराइज यहाँ पे डीलर है आप उससे ले लीजिए। अब जैसे एमपीएन है या 2-3 और हैं उनसे आप ले सकते हैं। लेकिन अब एमपीएन ने तो वहाँ से मंगाया, एमपीएन से वो चला, वो आया डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से आया होलसेलर के पास, होलसेलर से आया फिर वो रिटेलर के पास, और वो रिटेलर के पास आते आते फिर गोदाम में गया अमेज़ॉन के गोदाम से वो निकला आपके पास आया। वो डब्बा कितने हाथों में घूम गया आपको ये नहीं पता कि उसमें अंदर माल क्या है। ठीक है, तो ऑथेंटिकेटेड प्रोडक्ट अगर आप लेंगे तो उससे आपकी लीवर किडनी वगैरह बचे रहेंगे। ठीक है, आपके लीवर किडनी नहीं सड़ जाएंगे कि जो आपने नकली खा लिया कहीं से, फिर उसके बाद उतने पैसे आपने खाने में नहीं लगाए जितने इलाज कराने में लगा दिए। हाँ, क्योंकि कभी भी आप सप्लीमेंटें अपनी बॉडी पे यूज़ करने से पहले आप एक बार अपना मेडिकल टेस्ट करवा लीजिए कि आपकी किडनी लीवर वगैरह प्रॉपर फंक्शनेट है या नहीं है। क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन खाने से भी कैंसर हो जाता है। शौक में खा लेते भाई डोला बनाना है 20 इंच का और दे प्रोटीन और प्रोटीन खाए जा रहे हो, प्रोटीन ही प्रोटीन। बेसिकली सप्लीमेंट जो है इसकी इन्वेंशन इसलिए हुई थी कि लोगों का जो शेड्यूल है वो बिज़ी हो गया बहुत ज़्यादा, तो उनके पास खाने के लिए समय नहीं बचा। तो डाइट का जो सप्लीमेंटेशन है, मतलब डाइट तो हमें पूरी मिल जाए, जितने विटामिन प्रोटीन हमें मिलने हैं वो मिल जाएं और उसकी फॉर्म छोटी हो जाए। जो हम ये पूरे भर के खा रहे हैं, पूरा वो थाल भर के खा रहे हैं, उससे मतलब कि हमें एक स्कूप में ही वो चीज़ हमें मिल जाए। तो इसलिए सप्लीमेंट बनाए जाते हैं, सप्लीमेंट बनाती है कंपनीज। घटिया क्वालिटी के खाएंगे आपके बाल उड़ जाएंगे, किडनी डैमेज हो जाएगी, लीवर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा कभी भी सप्लायर चूज़ करें, फॉरेन सप्लायर तो वो यूएस का होना चाहिए, यूएसए का होना चाहिए, पहली चीज़। सेकंड नंबर पे आप चूज़ करना चाहते हैं तो यूरोपियन हो जाए तो कोई बात नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एशियन सप्लायर से आप कभी भी सप्लीमेंट यहाँ पर इंपोर्ट मत कराएं इंडिया में, क्योंकि उनकी कोई गारंटी नहीं है। या मिडिल ईस्ट से मत करवाएं, यूएई वगैरह से, वहाँ कोई गायें वाएँ नहीं है, कोई नहीं है। अब मैं आपको बताऊँगा इंडिया का सप्लीमेंट भी मत खाएँ। क्योंकि यहाँ पे भैंसें भी बहुत हैं, लोगों ने भैंसें भी बहुत पाली हुई हैं, तो यहाँ आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये काऊ मिल्क से बना है या भैंस के दूध से बना है। अब काऊ मिल्क जो है वो इजी टू डाइजेस्ट होता है। अब जैसे कि इनकी सप्लीमेंट्स की भी फॉर्म आती है, वे प्रोटीन आता है, वे प्रोटीन कॉन्सनट्रेट आता है, कॉन्सनट्रेट के बाद फिर आता है आपका क्या कहते हैं हाइड्रोलाइज भी आता है, एक आइसोलेट भी आता है, जिसमें वो कि अमीनो एसिड्स को ब्रेक करके और उसके पार्टिकल्स बना देते हैं ताकि आपको पचाने में आसानी हो। अब गाय का दूध जो होता है वो इजी टू डाइजेस्ट होता है। अब ये चीज़ आपके आयुर्वेद में भी लिखी हुई है कि इजी टू डाइजेस्ट होता है काऊ का मिल्क। लेकिन यहाँ पे हो सकता है भैंस के से बना दिया हो, आपको नहीं पता हो। तो इसलिए आप यूएसए से ही सप्लीमेंट मंगाएं। आपने कभी देखा अमेरिका में किसी ने भैंस पाली हो? वहाँ किसी के पास भैंस नहीं है। यूरोप में भी कोई भैंस नहीं पालता, ये इंडिया में पालते हैं भैंस। तो भैंस के दूध से जो सप्लीमेंट बना होगा वो आपका लीवर डेफिनेटली ख़राब कर देगा, 100% ख़राब करेगा वो आपके लीवर को, क्योंकि वो इजी टू डाइजेस्ट नहीं है। अब बात करते हैं हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे इसके लिए। सबसे पहले दोस्तों हमें चाहिए होगा इसमें आईसी कोड, कमर्शियल इनवाइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग। अगर बाई सी आ रहा है, बाई एयर आ रहा है तो एयरवे बिल चाहिए होगा हमें इसमें। ठीक है, हाँ, केवाईसी इंपोर्टर की। ठीक है, फिर उसके बाद हमें इसमें चाहिए होगा FSSAI में रजिस्ट्रेशन इंपोर्टर का। जो कोई भी इंपोर्टर है जो इस माल को मंगवा रहा है यूएसए से, तो उसका
फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ अथॉरिटी इंडिया में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये एक ऐसी बॉडी बना रखी है गवर्नमेंट की कि जहाँ पर कि जो भी सप्लीमेंट्स आते हैं, आप सपोज़ कीजिए 10 तरह के आ गए भी, इसमें एक में क्रेटीन है, दूसरे में वे प्रोटीन है, तीसरे में कोई ग्लूटामाइन है या कोई और सप्लीमेंट है, तो हर एक के 2-2 सैंपल ये वहाँ पर विड्रॉ किए जाते हैं जब कस्टम में माल फॉरेन कंट्री से आता है। तो 2-2 सैंपल विड्रॉ करके इनको वहाँ FSSAI में भेज दिया जाता है, जहाँ पे वो इसको आगे जो उनकी लैब होती है उसमें टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। फिर जो रिपोर्ट आती है उसमें फिर वो रिपोर्ट अगर ओके होती है तो गुड्स क्लियर हो जाते हैं कि हाँ इसमें कोई हार्मफुल मटेरियल्स नहीं है या इसकी क्वालिटी जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ठीक है, फूड सेफ्टी के हिसाब से ठीक है, तो उसको वो क्लियर कर दिया जाता है वहाँ पे। तब जाके ये माल आपका यहाँ से क्लियर होता है कस्टम में से। अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें एप्लीकेबल होता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग एक्ट 2011। अब इसका क्या रोल है वो हम आपको बता देते हैं। आप सपोज़ कीजिए आपने किसी चाइनीज़ कंपनी से मंगवा लिया और उसने डब्बे पे लिखे नहीं है कंटेंट्स, इसने क्या है इंग्रेडिएंट्स डाले इसमें, यहाँ चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यहाँ उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि हाँ इसमें कितने % प्रोटीन है, कितने % प्रोटीन है और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हुए हैं, इसका वेट कितना है डब्बे का, इसकी वैल्यू कितनी है, और उसमें ब्रांड नेम होना चाहिए, कंपनी का नाम, सप्लायर नेम उसमें मेंशन होना चाहिए कि किस सप्लायर के वहाँ से ये आया है, वो सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर का, फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर का भी नाम पीछे प्रिंट होना चाहिए, बार कोड होना चाहिए उसके ऊपर। अगर ये सब चीज़ें पैकेजिंग लेबलिंग के अकॉर्डिंग आपकी नहीं है उस डब्बे में तो FSSAI उस सैंपल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप चाहे वहाँ पर आपकी शिपमेंट फिर यहीं सड़ेगी। तो ये चीज़ें आपको पहले ही अपने सप्लायर को इन्फॉर्म करनी है कि भैया ये जो आप भेज रहे हैं हमें सप्लीमेंट, तो इस पर पैकेजिंग लेबलिंग का यहाँ पे फंडा है इंडिया में, पैकेजिंग लेबलिंग एक्ट 2011। तो उस हिसाब से आप इसमें सारे पैरामीटर्स इस पर डब्बे के ऊपर शो कर दीजिएगा, हर डब्बे के ऊपर लेबल लगा के, लेबल पेस्ट करके, स्टिकर पेस्ट करके, जैसे भी आप करते हैं यूनिफॉर्म पैकिंग में, जो कि नज़र आ जाए एग्ज़ामिन करने वाले को भी, और जहाँ सैंपल जा रहे हैं जिस अथॉरिटी को, वो भी इसको पढ़ ले, क्योंकि अगर उस पर ये कंटेंट्स नहीं होंगे तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर उनकी फ़ीस होती है, पर्टिकुलर फ़ीस होती है पर सैंपल के हिसाब से, वो जितनी भी ले लें 12-14 हज़ार, वो रसीदी खर्चा होता है वो लेते हैं। काफ़ी खर्चा आ जाता है इसमें, इस तरीके की शिपमेंट्स में। और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर उसमें टाइम लग रहा है, जैसे उसमें लग जाता है 2-4-5 दिन लग जाते हैं रिपोर्ट आने में, तो आप प्राइवेट लैब से भी टेस्ट करा सकते हैं। वहाँ उसमें FSSAI में जा कर के वहाँ दिखा सकते हैं कि हाँ ये मैंने वहाँ से करा लिया, वो आप देख लो, NOC दे सकते हैं। तो वो NOC हो सकता है दे दें आपको। फ़ीस वगैरह ऑनलाइन उनकी जमा हो जाती है, वो आप इंपोर्टर भी कर सकते हैं। इंपोर्टर का रजिस्ट्रेशन तो होता ही है, उसका पासवर्ड भी होता है, वो ले करके CHA बीच में मीडिएटर होता है, वो भी रजिस्ट्रेशन करके अपना और फ़ीस ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी नॉलेज में होनी चाहिए ताकि आपकी जो क्लियरेंस है वो हैसल फ्री हो जाए, आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए कभी भी। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी। और बाकी मैं बता दूं कि ये इसके लिए HSN कोड कौन सा यूज़ होता है। इसमें HSN कोड जो यूज़ होता है वो होता है 35022000। ये प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट के लिए है। अब प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट क्या होता है, जो एक से ज़्यादा 2 प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। अब इस पे ड्यूटी है 43.96%। नोटिफिकेशन लगाने के बाद, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन लगाने के बाद, यदि हम वो नहीं लगाते तो फिर ड्यूटी बहुत ज़्यादा है। वो गवर्नमेंट का ही दिया हुआ है, सहूलियत दे रखी है मंगाने वाले के लिए, तो उसमें बेसिक ड्यूटी थोड़ी सी कम हो जाती है। अब अगर हमारा आ गया प्रोटीन टेक्सचर्ड या वेजिटेबल प्रोटीन है, जो टेक्सचर्ड होता है वेजिटेबल प्रोटीन है, जो कि मतलब आप सपोज़ कीजिए जैसे सोया वगैरह से बना हुआ है, तो वो क्लासीफाई होगा 2106 चैप्टर में। ये चैप्टर हेडिंग मैं आपको कस्टम टैरिफ के बता रहा हूँ।
तो वहाँ पर इसमें ड्यूटी थोड़ी ज़्यादा होगी, 10-12% और बढ़ जाएगी इसमें ड्यूटी। और उसमें MRP भी पेस्ट होनी चाहिए आपके डब्बों पे, ठीक है। डब्बा आपका सील होना चाहिए, फटा कटा नहीं होने चाहिए, कहीं से पैकिंग यूनिफॉर्म पैकिंग होनी चाहिए। कहीं से कटा फटा होगा या वो सैंपल के लिए जाएगा तो वो सैंपल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बाकी जब आप सैंपल सील कराएं, सैंपल सील कराने के बाद जिस एनवलप में या जिस पैकेज में आप डाल रहे हैं, तो आपने सैंपल के ऊपर आप भी एक वो लगाएंगे, क्या कहते हैं, कवरिंग लेटर, या जिसको आप ये बोल सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन डिटेल। तो उस एक्सप्लेनेशन डिटेल में भी आप भरेंगे कंट्री ऑफ ओरिजिन, कंट्री ऑफ ओरिजिन, सप्लायर नेम, बायर नेम, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, जेनरिक नेम और इंग्रेडिएंट्स उसके ऊपर लिखे ही होते हैं। और पर्पस ऑफ टेस्टिंग, क्या पर्पस है इसका, फॉर इंटरनेशनल कस्टम क्लियरेंस, ये पर्पस आप भरेंगे उसमें, फॉर इंटरनेशनल कस्टम क्लियरेंस, टेस्टिंग पर्पस टू FSSAI, फिर FSSAI उसको आगे अपने लैब में भेजेगा। तो ये सब काम आपको करने हैं, आपके एजेंट को करने हैं। अगर आप कहें कि वो डब्बा ऐसे ही वहाँ सीधा देंगे, वो नहीं लेते उस डब्बे को। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी कि कैसे सप्लीमेंट्स को इंपोर्ट करना है, और मैंने आपको नाम बता ही दिए हैं कि कौन कौन सी US कंपनीज़ हैं जो अच्छे सप्लीमेंट्स बनाती हैं। आपको कैसे PO रेस करना है, उनको कैसे परस्यू करना है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया और एशिया की तरफ नहीं जाना है। कभी भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स चाहिए हो तो US नंबर 1 पे है। अब अगले वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।